इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की वनडे और T20 सीरीज शुरू होने जा रही है और T20 स्क्वाड की इस वीडियो में बात करते हैं। पहले आपको स्क्वाड बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। सूर्य कुमार यादव हैं जो कि कप्तान है इनके, अभिषेक शर्मा हैं, शुभमन गिल हैं जो कि वाइस कैप्टन है और वनडे टीम के कप्तान भी हैं। सो तिलक वर्मा हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, शिवम दुबे हैं, अक्षर पटेल हैं, जितेश शर्मा हैं और वरुण चक्रवर्ती हैं, जसप्रीत बुमराह है। यार बुमराह उसमें नहीं था वनडे स्क्वाड में। सो एक मिनट, बुमराह वनडे स्क्वाड में नहीं था यार। सो आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है कि बुमराह वनडे में नहीं है। सो मे बी उसने कहा होगा T20 और उस पर फोकस करेगा वो टेस्ट में। सो खैर उसके बाद अर्शदीप सिंह है, कुलदीप यादव है, हर्षित राणा है, संजू सैमसन है, रिंकू सिंह है और वाशिंगटन सुंदर है। सो डिसेंट स्क्वाड है, मतलब इंडिया की टीम अच्छी है ओवरऑल तीनों फॉर्मेट की। सो इसमें अगर थोड़ी सी मैं बात करूँ, ये बुमराह वाली मुझे हैरानगी हुई है कि ये मतलब T20 तो ठीक है लेकिन वनडे में नहीं है। ये इंटरेस्टिंग तो है वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज। सो खैर मतलब इसमें इतनी बात करने की जरूरत भी नहीं आई थी। सूर्य कुमार यादव आई थिंक कोई तरह मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको होना चाहिए था। श्रेयस अय्यर नहीं है अभी भी, वो यहाँ पे भी नहीं है, जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि अब तो कप्तान के लिए उसको एक अच्छा चॉइस हो सकता है वो, स्पेशली T20 में अगर मैं बात करूँ तो वो एक बहुत बेहतर चॉइस हो सकता है। सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंसेज भी रिसेंट टाइम्स में कोई इतनी खास नहीं रही हैं। सो आई थिंक वो एक अच्छे कप्तान भी हो सकते हैं। वो हम देख चुके हैं IPL में 2 सीज़न उन्होंने खेले हैं, एक सीज़न जीता है KKR के लिए, फिर दूसरे सीज़न में फाइनल में पहुंचे और उसमें RCB पहली दफ़ा जीती। सो वो भी काफ़ी चांस उसमें लग रहे थे कि वो जीत सकते थे, मतलब पूरा सीज़न वो जिस तरह से वो खेलते हुए आ रहे थे। सो आई थिंक उनको T20 स्क्वाड में होना चाहिए। इवन इसमें भी शायद हो सकते हैं वो जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। उसके अलावा आई थिंक मैं समझता हूँ कि मुझे रिंकू सिंह बड़ा पसंद है। मुझे लगता है कि इसको रेगुलरली खेलना चाहिए इंडियन टीम में। ये बहुत आई थिंक जो इम्पैक्ट शुरू से डाल रहा है ना अभिषेक शर्मा, वो नीचे से ये रिंकू सिंह बड़े आराम से डाल सकता है। सो आई थिंक इसको होना चाहिए। इवन आई थिंक अगर दुबे की जगह पे हो सकता है तो क्योंकि अगर दुबे और मुझे रिंकू सिंह में चूज करना पड़े तो मैं रिंकू सिंह को ही खिलाऊंगा। सो आई थिंक एक ये और दूसरा सूर्य कुमार यादव, आई थिंक इनको भी अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। श्रेयस अय्यर आ गया आई थिंक, तो फिर तो आई थिंक उनकी तो जगह बिल्कुल बनेगी। इनको अब थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इनकी जगह बनेगी क्योंकि परफॉर्मेंस तो नहीं है इनकी और आगे अब सीरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। सो आई थिंक ये सीरीज अगर अच्छी नहीं जाती तो फिर आई थिंक BCCI इनके बारे में सोचेगा। सो बाकी आई थिंक इनके स्क्वाड के बारे में कोई इतनी खास बात की नहीं जा सकती क्योंकि प्लेयर्स सारे परफॉर्मर्स होते हैं। मैं हमेशा बात करता हूँ कि इंडियन टीम में प्लेयर्स परफॉर्म करके आते हैं, हमारी टीम में टैलेंट खेलता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। आई थिंक आप बड़ी टीम तब तक नहीं बन सकते जब तक आप परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं आएंगे। आप उस चीज़ से गुजरे ही नहीं है तो आप इंटरनेशनल टीम में आके अपनी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करके इंटरनेशनल क्रिकेट का जो प्रेशर होता है उसको कैसे झेलेंगे, वो टेम्परामेंट कैसे आएगा, वो फिटनेस कैसे आएगी। सो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो वो ग्रूमिंग आपकी नीचे होनी है। अभी कादर ट्रॉफी शुरू होनी थी, आई थिंक पहला मैच जो है वो बारिश की वजह से आई थिंक नहीं हो सका। सो उसमें भी आई थिंक काफ़ी प्लेयर्स ने खेलना है, बाबर रिजवान, फ़खर जमान वगैरह आई थिंक खेलेंगे, जो कि अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि इनको अपनी गेम के बारे में सोचना है, ये बाबर रिजवान को, कि हमें क्या करना है। मतलब इवन रिसेंटली अगर मैं देखूँ, मैंने बाबर की कुछ वीडियोस देखी हैं, वो प्रैक्टिस में भी, अब सिनेरियो मैचेस में भी इवन वो शॉट्स खेलता हुआ अगली लग रहा है। वो मेंटली मुझे नहीं अभी ठीक लगता कि वो स्टेबल है। सेम फॉर रिजवान। रिसेंटली अभी मैंने उसकी सीरीज देखी, वहाँ पे सीरीज नहीं, वो खेलने गया था कैरिबियन प्रीमियर लीग। अब वहाँ पे अब उसकी कुछ परफॉर्मेंसेस तो थी लेकिन वो बहुत अगली परफॉर्मेंसेस थी। मतलब वो शॉट्स वो जिस तरह की वो खेल रहा था बहुत अगली लग रहा था। असल में CPL का भी सवाल चल रहा है तो वो असल में बेच ही इसको रहे थे क्योंकि ऑडियंस पाकिस्तानी उनको देखनी है। BBL का आई थिंक एक चल रहा है कि BBL ने भी आई थिंक जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने भी पूछा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि आप हमें सीरियसली बताएं यार कि आपने अपने प्लेयर्स को NOC देनी है कि नहीं। उन्होंने होल्ड कर ली है, PCB ने होल्ड की है NOC। आई थिंक शाहीन है, रिजवान है और बाबर है। और ये
इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे उनके, आई थिंक उनके फॉलोइंग उस टीम की इतनी ज़्यादा बढ़ गई जिस टीम ने बाबर आजम को हायर किया है। सो आई थिंक थोड़ा सा पीसीबी को भी आई थिंक देखना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये अभी सिर्फ स्टेटमेंट है, आगे जाके आई थिंक ये अलाउ किया जाएगा कि वो जाके वो T20I खेले। आई थिंक उसको खेलनी भी चाहिए। मैं एक चीज़ ये समझता हूँ, इनके ज़रा दिमाग खुले। जब इंसान परफॉर्म ना कर रहा हो ना, एक अलग इन्वायरमेंट में जाए तो दिमाग खुलते हैं आपके कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं। प्रोफेशनलिज्म आई थिंक उनका जो है इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। इसके ऊपर अलग बात की जा सकती है, लेकिन आई थिंक इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। सो खैर देखते हैं, अगर कर सकेंगे तो करते हैं बात। लेकिन खैर ये T20 स्क्वाड था इंडिया का, ये भी अच्छी सीरीज़ होगी इंडिया की भी। सो इसके बारे में भी बात करेंगे हम आने वाले टाइम में। बाकी फिर आपसे बात होती है।